Hello friends, once again you are welcome to Easy English with NS. Friends, today we are going to study future perfect tense. ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही important tense है, ध्यान रखना. This sentence is also important in view of the exams. ध्यान रखना, ये future perfect tense है. इसकी हिंदी में पहचान देखते हैं. सबसे पहले हिंदी के वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुकूंगा, चुकोगे, चुका होगा या चुकी होगी आदि आते हैं. ये इसकी हिंदी की पहचान है हिंदी के वाक्यों में. फिर इस टेंस का बेसिक नॉलेज है. इस टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है. इस टेंस की सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब शैल हैव और विल हैव होती है. शैल का हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, इसका प्रयोग केवल आई और वी के साथ ही होता है. शैल हैव का प्रयोग आई और वी के साथ होता है. इनके अलावा से सभी कर्ताओं के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं. यानी आई और वी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट बचते हैं, जैसे यू, दे, ही, शी, इट या कोई भी नाम, इन सब के साथ विल हैव का प्रयोग होता है. इस टेंस में समय भी आता है. समय को की अधिकतम सीमा दी हुई होती है. इसका क्या रूल है देखते हैं. निर्धारित समय से पहले बाई का अर्थ होता तक या बाय द एंड ऑफ, इसका अर्थ होता के अंत तक का प्रयोग होता है. फिर इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखते हैं वो कैसे बनते हैं. जैसे सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर शैल हैव या विल हैव, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बाय या बाय द एंड ऑफ, और उसके बाद आता है टाइम. अब जैसे ये सेंटेंस दिया हुआ है हमारे सामने, वह अगले महीने तक अपनी फीस जमा करा चुकेगा. अब इस सेंटेंस की इंग्लिश बनाएंगे तो ये बहुत आसान है दोस्तों. कैसे बनाएंगे? इसमें सबसे पहले लगाते हैं इस नियम के अनुसार सब्जेक्ट. सेंटेंस में सब्जेक्ट काम को करने वाला होता है, तो यहां पर है काम करने वाला वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी विल हैव, ही विल हैव. फिर इसके बाद आएगी मेन वर्ब. मेन वर्ब वाक्य में जो काम होता है वो होती है. यदि पता नहीं चलता तो सेंटेंस के पीछे देखना चाहिए. यहां पर काम क्या है? जमा कराने का, तो ये है मेन वर्ब. जमा कराना को इंग्लिश में बोलते हैं डिपॉजिट. डिपॉजिट की थर्ड फॉर्म होती है डिपॉजिटेड. फिर इसमें ऑब्जेक्ट है अपनी फीस. अपनी यानी वह के लिए, तो इसका पजेसिव होता है हिज फीस. समय है अगले महीने तक आया हुआ है, तो तक को इंग्लिश में बोलते हैं बाई, और अगले महीने को बोलते हैं दी नेक्स्ट मंथ. ये बाई के बाद में फ्यूचर का टाइम, ये इस टेंस की पहचान है दोस्तों. अब ये सेंटेंस है, अगला सेंटेंस है जैसे हम जनवरी के अंत तक यह मकान बना चुकेंगे. तो इसमें काम करने वाले हम हैं, तो हम को इंग्लिश में बोलते हैं वी. वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है शैल हैव, वी शैल हैव. फिर आएगी मेन वर्ब. मेन वर्ब को ढूंढना है तो सेंटेंस के पीछे देखो बनाना. ये मकान बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, इसको बिल्ड बोलते हैं. बिल्ड की थर्ड फॉर्म होती है ब्यूल्ट. वी शैल हैव ब्यूल्ट. फिर ऑब्जेक्ट इसमें यह मकान. यह मकान को इंग्लिश में बोलते हैं दिस हाउस. अब यहां पर दोस्तों समय है के अंत तक आया हुआ है समय से पहले, तो के अंत तक को इंग्लिश में बोलते हैं बाय द एंड ऑफ. फिर समय है जनवरी, बाय द एंड ऑफ जनवरी. इस प्रकार से इसके अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस बनते हैं. इसके बाद में आते हैं निगेटिव सेंटेंसेस. निगेटिव सेंटेंसेस का नियम है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शैल या विल, फिर नॉट, फिर हैव, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बाय या बाय द एंड ऑफ, और उसके बाद में आएगा टाइम. अब ये सेंटेंस है जैसे मैं अगले सोमवार तक घर नहीं लौट चुकूंगा. तो इस सेंटेंस के अंदर काम करने वाला मैं है. मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई.
आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है शैल हैव, शैल हैव आती है। तो अब क्योंकि ये सेंटेंस निगेटिव है तो शैल और हैव के बीच में नॉट लगा देंगे, आई शैल नॉट हैव। फिर लगाएंगे मेन वर्ब, मेन वर्ब का पता नहीं चलता है तो सेंटेंस के पीछे देखो, पीछे जो काम है वही मेन वर्ब है। लौटना, लौटना को बोलते हैं रिटर्न, रिटर्न की थर्ड फॉर्म होती है रिटर्नड। आई शैल हैव नॉट रिटर्नड। ध्यान रखना दोस्तों, इनके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। रिटर्न के साथ अगर छूटने के लिए आता है तो फ्रॉम जरूर आता है। आई शैल नॉट हैव रिटर्नड, ऑब्जेक्ट है इसमें घर। आई शैल नॉट हैव रिटर्नड होम। फिर समय से पहले तक है तो यहां पर लगाएं बाई, और समय है अगले सोमवार, दी नेक्स्ट मंडे, बाय दी नेक्स्ट मंडे। अब ये सेंटेंस है दोस्तों, वे 2022 के अंत तक इस योजना को समाप्त नहीं कर चुकेंगे। इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे। अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी विल। अब क्योंकि ये सेंटेंस निगेटिव है तो यहां पर नोट लगाएंगे, फिर आएगा हैव, दे विल नॉट हैव। फिर इसमें मेन वर्ब है, मेन वर्ब को पीछे ढूंढे, समाप्त करना, समाप्त करना को बोलते हैं फिनिश, फिनिश की थर्ड फॉर्म होती है फिनिश्ड, दे विल नॉट हैव फिनिश्ड। फिर इसमें ऑब्जेक्ट है इस योजना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं दिस, योजना को बोलते हैं प्लान या प्रोजेक्ट, योजना परियोजना इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट। फिर समय है 2022 के अंत तक, के अंत तक आया हुआ है तो यहां पर बाय द एंड ऑफ 2022। इस प्रकार से सेंटेंस बनते हैं दोस्तों निगेटिव। इसके बाद में आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, जो कि जिन वाक्यों के प्रारंभ में क्या, इसका पैटर्न होता है सबसे पहले शैल या विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बाय या बाय द एंड ऑफ, और फिर टाइम। जैसे ये सेंटेंस है, क्या भारत 2024 के अंत तक विकसित राष्ट्र बन चुकेगा। इसकी इंग्लिश बहुत इजी है यदि आप इस नियम से बनाओगे तो। ऐसे देखने में सेंटेंस बड़ा कठिन लगता है लेकिन इसकी इंग्लिश बड़ी इजी होगी। ये भारत है, भारत से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी विल, फिर आएगा सब्जेक्ट इंडिया, फिर आएगा हैव, फिर आएगी मेन वर्ब, मेन वर्ब है इसमें बनना, बनना को बोलते हैं बिकम, और बिकम की थर्ड फॉर्म होगी बिकम, बिकम, बिकेम, बिकम। विल इंडिया हैड बिकम। फिर इसमें ऑब्जेक्ट है यानी विकसित राष्ट्र, ऑब्जेक्ट ढूंढना हो तो क्या बन चुकेगा, यानी भारत 2024 के अंत तक क्या बन चुकेगा, तो क्या का उत्तर मिलता है विकसित राष्ट्र, तो ये ऑब्जेक्ट है। विकसित राष्ट्र को बोलते हैं डेवलप्ड नेशन, विकसित राष्ट्रों की गिनती हो सकती है तो ए डेवलप्ड नेशन, ए डेवलप्ड नेशन। विल इंडिया हैव बिकम ए डेवलप्ड नेशन। अब समय है 2024 के अंत तक, के अंत तक है बाय द एंड ऑफ 2024, और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। यदि पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाते तो वो सेंटेंस गलत होता है दोस्तों। अब ये सेंटेंस है, क्या कोरोना 2025 तक दुनिया को तबाह कर चुकेगा। ये सेंटेंस है, इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो अब क्योंकि ये थर्ड पर्सन है तो इसके साथ विल का प्रयोग होगा, विल। फिर इसमें सब्जेक्ट तबाह करने वाला कोरोना है, कोरोना, फिर हैव, फिर आएगी मेन वर्ब, मेन वर्ब को ढूंढना तो सेंटेंस के पीछे देखो काम क्या है, तबाह करना, तबाह करने को बोलते हैं डेस्ट्रॉय, डेस्ट्रॉय की थर्ड फॉर्म होती है डेस्ट्रॉयड। विल कोरोना हैव डेस्ट्रॉयड। अब ऑब्जेक्ट है इसमें दुनिया, दुनिया को बोलते हैं द वर्ल्ड। विल कोरोना हैव डिस्ट्रॉयड द वर्ल्ड। टाइम है 2025 तक, तो तक के लिए बाय
2025 को बोलते हैं 2025 और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसके बाद में आते हैं WH वर्ड से बनने वाले सेंटेंसेज। वो कैसे बनते हैं? सबसे पहले WH वर्ड। WH वर्ड वो होता है दोस्तों जिससे कोई प्रश्न बनता है। प्रश्न पूछने वाला शब्द ही WH वर्ड होता है। सबसे पहले WH वर्ड, फिर शैल या विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बाय या बाय द एंड ऑफ, और उसके बाद टाइम। अब ये सेंटेंस है रोहन अगली जनवरी तक क्या प्राप्त कर चुकेगा, तो इसमें सबसे पहले WH वर्ड लगाएंगे। WH वर्ड है इसके अंदर क्या, क्या को इंग्लिश में बोलते हैं वॉट। इसके बाद में शैल या विल का प्रयोग करेंगे। अब यहां पर सब्जेक्ट रोहन है तो विल, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट रोहन, फिर हैव। वॉट विल रोहन हैव, फिर लगाएंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब है इसमें प्राप्त करना, प्राप्त करना को अचीव बोलते हैं। अचीव की थर्ड फॉर्म होती है अचीव्ड। वॉट विल हैव रोहन अचीव्ड। फिर टाइम है अगली जनवरी तक, तो तक को बोलते हैं बाई, अगली जनवरी को बोलते हैं दी नेक्स्ट जनवरी। फिर इसके बाद में सेंटेंस है दोस्तों 2025 तक कितने लड़के सेना में शामिल हो चुकेंगे। ये सेंटेंस है, इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो इसमें प्रश्न पूछने वाला शब्द है कितने लड़के। अब कितने लड़कों को इंग्लिश में बोलते हैं हाउ मैनी बॉयज। हाउ मैनी ये ऐसा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है जिसके साथ नाउन आता है। हाउ मैनी बॉयज, फिर इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी विल, फिर इसमें सब्जेक्ट है नहीं, सब्जेक्ट पूछा गया है तो सीधा हैव लग जाएगा। हाउ मैनी बॉयज विल हैव, हाउ मैनी बॉयज विल हैव। फिर आएगी मेन वर्ब। मेन वर्ब है शामिल होना, शामिल होना को बोलते हैं ज्वाइन, ज्वाइन की थर्ड फॉर्म होती है ज्वाइंट। ऑब्जेक्ट है सेना, सेना को इंग्लिश में बोलते हैं आर्मी। हाउ मैनी बॉयज विल हैव ज्वाइंड आर्मी। समय है 2025 तक, तो तक को इंग्लिश में बोलते हैं बाई 2025। फिर इसके बाद में आते हैं दोस्तों एडवर्ब्स ऑफ टाइम, यानी इस टेंस में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कैसे भरते हैं। तो इसका नियम है यदि अंग्रेजी के किसी वाक्य में बाय या बाय द एंड ऑफ के बाद भविष्य का समय यानी फ्यूचर टाइम हो तो वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होता है। ये दोस्तों ध्यान रखना, बाय या बाय द एंड ऑफ के बाद फ्यूचर टाइम हो तो वह सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होता है। ऐसे क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। अब पहला सेंटेंस है आई ब्लैंक स्पेस रिवाइज माई लेसन बाय नेक्स्ट संडे। ये बाई है। अब इस बाई के बाद में टाइम आया है नेक्स्ट संडे यानी फ्यूचर टाइम है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा। इसके आंसर लिखेंगे यानी इस क्वेश्चन को करेक्ट करना है तो कैसे करेंगे। आई के साथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है शैल हैव, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आई शैल हैव रिवाइज्ड। फिर दूसरा सेंटेंस देखते हैं मोहन ब्लैंक स्पेस राइट ए लेटर बाय द एंड ऑफ 2022। बाई है, बाय द एंड ऑफ है और उसके बाद में 2022 यानी फ्यूचर टाइम है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट मोहन है तो मोहन के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी विल हैव। मेन वर्ब है राइट, राइट की थर्ड फॉर्म होगी रिटर्न। फिर अगला सेंटेंस है इंडिया ब्लैंक स्पेस एबोलिश कोरोना बाय द नेक्स्ट ईयर। बाई है, बाई के बाद में टाइम आया हुआ नेक्स्ट ईयर, ये फ्यूचर टाइम है तो इसका मतलब ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो कि विल हैव आएगी, और उसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो एबोलिश की थर्ड फॉर्म होगी एबोलिश्ड। फिर सेंटेंस नंबर 4
द डॉक्टर्स ब्लैंक स्पेस वैक्सीनेट द होल पॉपुलेशन बाय 2023, यानी डॉक्टर 2023 के अंत तक पूरी जनसंख्या को वैक्सीनेट कर चुकेंगे। तो ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है दोस्तों। इसके हिंदी अर्थ निकालते हैं आप तो भी आपको पता चलता है कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। द डॉक्टर्स, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर बाई के बाद में ये फ्यूचर टाइम आया हुआ है, तो द डॉक्टर्स के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी विल हैव। फिर इस टेंस के अंदर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो वैक्सीन का हो जाएगा वैक्सीनेटेड। इस प्रकार से करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरी जाती है दोस्तों, और ये आपकी एग्जाम में आती है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसको शेयर करें और देखते रहें इजी इंग्लिश विद एनएस। थैंक यू।